नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। पहले हम लोग बात करें अपने दोनों इंडाइसेस के बारे में, एक बार आएँगे हम लोग डॉ जोन्स के चार्ट के ऊपर भी। बजट आने वाला है तो बजट में कौन से सेक्टर में अपने को रख ली है नज़र और उसके बाद अपने सेलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर भी आएँगे हम लोग। तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो हम थोड़ी जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं और आते हैं अपने दोनों इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उसके प्राइस एक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे आज की क्लोजिंग मतलब जो कल की क्लोजिंग देखने को मिली थी वो थी 24,613 पे। अब हमने ये देखा कि जो 2 कैंडल है वो अपने को ये दिखा रहे हैं कि मार्केट थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है। मतलब मार्केट के पास अभी कुछ अच्छा खासा लेवल देखने को मिल नहीं रहा। जो कि मार्केट ने अगर निफ्टी की बात करते हैं तो उसने ऊपर जाने की बहुत कोशिश की है लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही और इस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा रेंज देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन वो देखने को नहीं मिल रहा। अब वो ना देखने का मतलब ये अपने पास ये दर्शाता है कि अभी जो बैंक निफ्टी है वो पूरा ही अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। इस वजह से मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रही है। अब बात करते हैं जो अगर यहाँ से कोई बड़ी क्रैश देखने को मिलती है तो अपने पास जो सीधा सपोर्ट लेवल निकल के आता है, वो सीधा निकल के आता है 24,000 का लेवल। उससे पहले कोई ठीक-ठाक सा सपोर्ट होने वाला नहीं है। जो ठीक-ठाक के सपोर्ट हैं ये सारे इंट्राडे वाइज़ ठीक है, लेकिन अगर बड़ी पैनिक देखने को मिलती है, इस टाइप की अगर पैनिक देखने को मिलती है जैसा कि अपना एग्जिट पोल के नेक्स्ट डे देखने को मिला था, तो सीधा अपना पास ये सपोर्ट निकल के आता है और उसके बाद अगला ये सपोर्ट है 23,500 के आसपास का। तो हमें पोजीशन उसी तरीके से बनानी है कि ये मार्केट अगर सडनली किसी दिन भी बड़ा मोमेंटम देती है डाउनसाइड की तरफ तो अपना सारा कैपिटल वाइप आउट ना हो सके। अब बात करते हैं कल के लिए लेवल्स के बारे में, कौन से लेवल इंप्रूव होने वाले हैं निफ्टी के अंदर। तो अगर मैं निफ्टी के लेवल्स के बारे में यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ तो निफ्टी के अपना एक जो रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है उसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हुए देखेंगे। तो अपना जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है निफ्टी के लिए वो होगा 24,670 से लेकर 24,640 के लेवल, जो कि निफ्टी के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा। जब तक उसके ऊपर सस्टेन करती हुई ना दिखे, ऊपर का मतलब होता है कि 24,670 के ऊपर। जब तक 24,670 के ऊपर सस्टेन करती हुई ना दिखे निफ्टी, अपने को बाइंग साइड में नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं डाउन साइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ अभी तक ये सपोर्ट अनटेस्टेड है, मतलब यहाँ पे अगर आती है तो एक रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। तो इस लेवल की बात करते हैं तो अपना लेवल निकल के आता है 24,500 से लेकर 24,450 या फिर 460 का लेवल। लेकिन अगर 460 450 के नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट करती है तो अपने पास सीधे डाउन साइड के टारगेट निकल के आते हैं 24,400 से लेकर 24,350 के लेवल। बाकी उसके नीचे कोई भी अगर बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है तो जरूर आपके साथ टेलीग्राम चैनल में चार्ट के थ्रू अपडेट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाओ फटाफट और ज्वाइन कर लो, जहां पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब आते हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और समझने की कोशिश करती है वो कहाँ पे घूमता फिर रहा है अपने पास। अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ और यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग देता हुआ मिला है अपने पास 52,400 के आसपास। अब यहाँ पे जैसा कि हमने बार-बार ये रेजिस्टेंस फेस किया था, हमने हर एक वीडियो में यही बोला कि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना मिले, अपने को प्रॉपर बाइंग के साइड में नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा-सा चार्ट का कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है, इसको थोड़ा हम लोग डिलीट करेंगे ताकि थोड़ा-सा क्लियर हो सके। अभी इसको मैंने यहाँ से हाँ, ये हमने कर दिया डिलीट। अब हमें देखना है ये लेवल, जो कि ध्यान रखना है 52,000 का लेवल। 52,000 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट बन जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर उसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करती है तो बड़ा पैनिक देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हो सकता है अपने को डाउन साइड में 51,300 51,200 के लेवल देखने को मिल जाए और उसके नीचे अगर बड़ी पैनिक देखने को मिलती है तो सीधा 50,200 के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है अपना बैंक निफ्टी। लेकिन ज़रूरी ये बस अपने पास पहले बनते हैं 52,000 के। 52,000 का टूटना बहुत ज़्यादा अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर टूटता है तो बड़े डाउनफॉल के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो जाएगी, जहाँ पे निफ्टी भी लीड करते हुए दिख सकती है। अपने को फ्रेश बाइंग की तरफ, फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ अगर अपने को जाना है तो ज़रूरी है 52,800 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना। वो अभी तक नहीं कर पा रही है। ऑलमोस्ट हम लोग बोलेंगे तो 3 से 4 बार इसने अटेम्प्ट किया है, लेकिन ऊपर सस्टेन ना कर पाना या फिर क्लोजिंग भी नहीं दे पा रही है। तो अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे अंडर परफॉर्म करती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से मार्केट में कोई भी अगर बड़ी रैली देखने को मिल भी रही है तो अपना मॉर्निंग में गैप अप और बाद में एंड अप तो डे होते होते अपना अच्छा खासा नीचे प्रॉफिट बुकिंग टाइप देखने को मिल जाता है। अब आते हैं कल के लिए जो इंपोर्टेंट लेवल होने वाले हैं बैंक निफ्टी में, उसको ध्यान में अगर रख के चलते हैं तो यही रेजिस्टेंस अभी भी कायम होने वाला है। जिस लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो वो लेवल होगा 52,800 से लेकर 52,590 या फिर 52,600 का लेवल। जब तक 52,800 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन ना दिखे अपने को बाइंग के साइड में ही नहीं जाना है।
अगर उसके ऊपर सस्टेन करती हुई दिखती है तो अपने को ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे 53,000, 53,100 और 53,200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद अपने को थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते चलना है, क्योंकि फिर ऊपर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, अपने रिसेंट ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। तो उसके बाद हमने फ्रेश ब्रेकआउट के लिए वेट करना है, और जब तक 53,300 के ऊपर सस्टेन करता हुआ ना दिखे, अपने को दोबारा से बाइंग के साइड में नहीं जाना है बैंक निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट लेवल अगर हम लोग छोटे से सपोर्ट लेवल की बात करें, तो अगर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है तो अपने पास एक ये लेवल निकल के आता है, जिसको हम लोग इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, जिसका लेवल होगा 52,270 से लेकर 52,130 का लेवल। इसके बीच में अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सस्टेन करती है, अपना एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और निफ्टी थोड़ा सा भी बुलिशनेस दिखाती है, तो यहां से दोबारा से एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करते हुए दिखती है, जो लेवल होगा 52,130 120 का लेवल, उसके नीचे अगर सस्टेन करते हुए दिखती है, तो डाउन साइड के अपने टारगेट बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं, जिसका लेवल होगा 51,980। और उसके बाद 51,900 के लेवल भी आराम से यहाँ पे अचीव होने चाहिए डाउन साइड में बैंक निफ्टी में। अब सपोर्ट के लेवल की अगर मैं बात करता हूं, तो सपोर्ट लेवल अपने पास निकल के आता है 52,920 से लेकर 51,750 का लेवल। इसके बीच में दोबारा से एक फ्रेश बाइंग हो सकती है, लेकिन अगर इसके नीचे भी अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाती है, तो अपने को बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और उसके लिए हम लोग टेलीग्राम को अपडेट करेंगे, तो टेलीग्राम में जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर, और यहाँ पे कोशिश करते हैं उनके सारे लेवल्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। जैसा कि रिसेंट जो वीडियो आपके साथ शेयर किया गया था, उसमें भी इस शेयर को हमने यहाँ पे बोला था, और क्लियरली बोला गया था कि सप्लाई जोन में एंटर हुआ है तो बेटर होगा कि थोड़ा डिप में बाय किया जाए, मतलब कुछ परसेंट क्वांटिटी यहाँ पे और कुछ परसेंट क्वांटिटी नीचे मिलती है। तो अब यहाँ पे अच्छा खासा लेवल आ चुका है, जहां पे अपना रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। अभी क्लोजिंग देखने को मिली है 87.88 के अराउंड। यहाँ पे कोई भी डिप मिलता है या फिर सीएमपी पे डेफिनेटली एड ऑन करना चाहिए। यहाँ पे सीएमपी भी जरूर यहाँ पे एड ऑन करना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी डिप मिलता है 85 86 के आसपास भी एड ऑन किया जा सकता है। सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करता हूँ, तो 82 का सपोर्ट लेवल होगा क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब यही होने वाला है अपना आईडीबीआई बैंक के लिए स्टॉप लॉस का काम। तो इसको हम लोग रडार पे रख सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। बात करते हैं टारगेट की, तो पहला टारगेट यहाँ पे आराम से अचीव होना चाहिए 90 टू 93 का। उसके बाद देखेंगे तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि 94 का लेवल है, उसको क्रॉस करते हुए अगर दिखता है तो सीधा यहाँ पे 97 से लेके 100 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे आईडीबीआई बैंक के अंदर। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है जुबिलेंट फूड का काउंटर। जुबिलेंट फूड का अगर मैं आता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस था, इससे जो भी डाउनफॉल आना था वो ऑलमोस्ट ये आ चुका है। क्लोजिंग देखने को मिली है 586 के आसपास। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आके देखूं, तो अगर जैसे ही ये इस रेजिस्टेंस को ऊपर, मतलब ये 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 टाइम टेस्ट कर चुका है, तो जैसे ही ये 587 या फिर 588 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है, एक बड़ी रैली इसके अंदर वेट कर रही है। और इसका प्रॉपर एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया था, जब इसके अंदर हमने जो एक लॉन्ग टर्म का व्यू हमने आपके साथ बताया था, तो अभी तक उस वीडियो के अकॉर्डिंग भी जो लेवल हमने बताए थे, वहां से भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट अभी तक चल रहा होगा। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है यहाँ पे एल का काउंटर। रिसेंट डे में हमने देखा कि अपनी क्लोजिंग देखने को मिली है 4867 के आसपास, सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है। स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस निकल के आता है 4780 का या फिर 4790 का। जिन्हें स्टॉप लॉस मतलब ज्यादा बड़ा से रिस्क नहीं लेना है, उनके लिए 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है। यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। मार्केट ने थोड़ा सा भी यहाँ पे सपोर्ट किया, तो यहाँ पे सीधा पहला जो टारगेट निकल के आता है वो होगा 4950 का। उसके ऊपर देखेंगे तो 5000 का टारगेट हो सकता है। और फिर यहाँ पे अगर रैली कंटिन्यू रहती है, तो 5100 के ऊपर भी लेवल दिखा सकता है एल का काउंटर। तो इसको भी अपने रडार में रख के चलना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है HAL का काउंटर, जहां पे एक रिकवरी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन ऊपर से एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है HAL के काउंटर में। और इवन HAL नहीं, बल्कि हमने देखा कि रिसेंट जो भी अपने डिफेंस सेक्टर में एक रैली देखने को मिली थी, वो यहाँ पे थमती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे अगर मैं क्लोजिंग की बात करता हूं, तो क्लोजिंग देखने को मिली है 5322 के आसपास, और एक सपोर्ट लेवल के आसपास ऑलमोस्ट ये आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ सपोर्ट लेवल की बात करता हूं, तो सपोर्ट लेवल यहाँ पे निकल के आता है
जिसका लेवल होने वाला है 5300 से लेकर 5200, मतलब ये जो 100 पॉइंट का रेंज है वो एचएएल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर उसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर जाता है, मतलब 5200 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर जाता है अपना एचएएल का काउंटर, एक बड़ा डाउनफॉल के लिए रेडी हो सकता है। लेकिन जब तक ये ब्रेक ना करे, अपने को फुल्ली तरीके से बियरिश नहीं होना है। यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। अपने को फिर करना क्या है, अगर इस रेंज में आता है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, और यहाँ पे कोई भी बुलिशनेस दिखाता है तो दोबारा से हम लोग यहाँ पे एक अच्छी खासी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और एक अच्छी खासी प्रॉफिट के तरीके हम लोग ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, 5200 के नीचे जब तक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ ना दिखे एचएल काउंटर, अपने को फुल्ली तरीके से बेरिश नहीं होना है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना अगला स्टॉक है। इसका हमने टेलीग्राम में इसका प्रॉपर एक चार्ट के थ्रू आपके साथ में समझाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे वीडियो में जो लेवल है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं क्लोजिंग की बात करता हूं तो क्लोजिंग देखने को मिला है 326 के आसपास। स्टॉक का नाम है निहार कैपिटल एंड फाइनेंस, जो कि फाइनेंस सेक्टर से रिलेट करता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग अगर देख रहे हैं, एक बहुत बड़े रेंज में यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इस रेंज की बात करता हूँ तो अक्टूबर 2022 से लेके यहाँ पे 2024 के जुलाई यहाँ पे एंड हो चुका है। ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं 2 साल से इसी रेंज में फंसे रहना, मतलब हाई लगाना 355 का, और लो की बात करते हैं तो 260 का। मतलब ये ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं 100 पॉइंट के रेंज में ये फंसा हुआ दिख रहा है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म पिक हम लोग यहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे इसको एड ऑन कर सकते हैं, जहां पे स्टॉप लॉस आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया था टेलीग्राम के अंदर। स्टॉप लॉस जो था वो 240 का था। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस की, तो ये एक लेवल होगा जो कि 350 का होगा। 350 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग सस्टेन होता हुआ दिखता है, इसके अंदर बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। तो इसके अंदर ऊपर के जो टारगेट बड़े आसानी से अचीव होने चाहिए, जहां पे टारगेट होगा 400, 450 और 550 प्लस का टारगेट। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जैसे ही ये चलना स्टार्ट करेगा, एक बहुत बड़ी रैली अपने को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। मतलब एक बार अगर इसकी गाड़ी निकल गई, फिर पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर ये आपका रिस्क मैनेजमेंट इसको अलाउ करता है 240 के स्टॉप लॉस के साथ में, और आपके साथ, तो डेफिनेटली एड ऑन किया जा सकता है। और कोई डिप मिलता है 300 या फिर 280 85 के आसपास का, तो और भी क्वांटिटी एड ऑन किया जा सकता है। मतलब सीएमपीपी 60% या फिर 50% हम लोग यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं, और बाकी जो क्वांटिटी बचती है 40% या फिर बात करें तो 50% की, तो 300 280 के आसपास अगर आता है तो फिर वहां पे भी एड ऑन किया जा सकता है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है सेंचुरी टेक्सटाइल का। बात करते हैं आज क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग देखने को मिली है 2207 के आसपास। हाई की बात करें तो इसने हाई लगा दिया था 2275 का। अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल जो निकल के आता है वो होगा 2080 का। उसके नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है एटलीस्ट 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही अपना एक ये रेजिस्टेंस लेवल है 2220 का, उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है, इसके अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है अपने को, जहां पे पहला टारगेट हो सकता है 2290 से लेकर 2300 का पहला टारगेट। उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं तो अगला टारगेट होगा 2340 से 2350 का, और उसके बाद 2400 प्लस के टारगेट यहाँ पे सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इसको भी अपने रडार में रख के चल सकते हैं। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक होने वाला है पीएसयू सेक्टर से, जिसका नाम होने वाला है करूर वैश्य बैंक लिमिटेड। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रिसेंट क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग देखने को मिली है 202 रुपए 5 पैसे के आसपास। अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करता हूं तो 190 का सपोर्ट, मतलब अपना स्टॉप लॉस निकल के आता है। कोई डिप अगर सडनली फॉल देखने को मिलता है 195 के आसपास, तो वहां पे भी कुछ क्वांटिटी एड ऑन किया जा सकता है। और उसके बाद अगर बात करते हैं, जो अपना हाई था, जो अपना मंगलवार का हाई था, उसको क्रॉस करता हुआ दिखता है। मतलब 203 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करता हुआ दिखता है, यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में टारगेट मिलेगा वो होगा 206 207 का, उसके बाद 208 से 210 के, और उसके बाद हो सकता है 216 से लेकर 220 के टारगेट बहुत आसानी से अचीव करना चाहिए। और 220 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 230 और 245 के ऊपर के टारगेट यहाँ पे अचीव होना चाहिए करूर वैश्य बैंक में। तो इसको अपने रडार में रख के चल सकते हैं। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना होने वाला है वेस्टकॉन इंजीनियर्स।
रिसेंट क्लोजिंग की बात करते हैं तो 82 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक अच्छे खासे रेंज को ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा। सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 70 रुपए का स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट निकल के आता है। सीएमपीपी डेफिनेटली हम लोग 50-60 या फिर 40% क्वांटिटी एड ऑन कर सकते हैं। बात करते हैं कोई भी डाउनफॉल देखने को मिलता है 875 या फिर 76 के आसपास, तो अपने को डेफिनेटली एड ऑन करना चाहिए। अगर मैं टारगेट की बात करता हूं, अगर डिप में हमें को एंट्री मिल जाती है, उसके बाद अगर टारगेट की बात करते हैं तो सीधा पहला टारगेट निकल के आता है 84 से 85 का। उसके बाद देखेंगे तो 90 से 95 के टारगेट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अचीव होने चाहिए, तो इसको भी अपने रडार में रख के चल सकते हैं। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अगला स्टॉक निकल के आता है टाटा ग्रुप से, जिसका नाम होने वाला है टाटा टेलीकॉम सर्विसेज। रिसेंट क्लोजिंग की बात करते हैं तो 81.32 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। सपोर्ट की बात करते हैं तो 73-72 का सपोर्ट लेवल निकल के आता है। और अगर बात करते हैं शॉर्ट टर्म में टारगेट की, तो अगर कोई भी डिप मिलता है 77-76 के आसपास तो डेफिनेटली एड ऑन किया जा सकता है। 72 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ में। टारगेट की अगर बात करते हैं तो पहला टारगेट होगा 85 से 86 का। उसके बाद देखेंगे तो 89 से 90 के टारगेट अचीव होने चाहिए। अब आते हैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे और इसके दूसरे दूसरे व्यू के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो दूसरा व्यू ये होने वाला है कि 87 का लेवल ध्यान रखना है। 87 के लेवल में अगर ये जुलाई मंथ में क्लोजिंग हो जाता है 87 के ऊपर, तब इसको हम लोग एक इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पे भी होल्ड करके चल सकते हैं, जहां पे एक बहुत अच्छे खासे रैली देखने को मिल सकती है, जहां पे अपने को बड़े आराम से 105 से 110 के लेवल देखने को मिलेंगे और उसके बाद हो सकता है 140 से 150 के लेवल भी दिखाता हुआ मिल जाए यहाँ पे टीटीएमएल का काउंटर, तो इसको भी रडार में रख के चल सकते हैं। दोनों व्यू आपके साथ बता दिए हैं। अब गाइस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को कर दो लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और जिन लोगों को इस प्रकार की वीडियो को नीड है उनके साथ शेयर कर दो। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है एमएसी पावर सीएनसी मशीन। यहाँ पे अगर बात करते हैं क्लोजिंग लेवल की, तो क्लोजिंग निकल के आया है 1575 के आसपास और शेयर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5% अप था, मतलब 70 पॉइंट अप देखा गया है। लेकिन अगर बात करते हैं एक बहुत अच्छे खासे रेंज को ब्रेकआउट उसके बाद क्लोजिंग देता हुआ मिला है। अगर जिन्हें के पास भी होल्ड है वो लोग क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस अगर रखे, नीचे के लेवल से जिन्होंने बाय किया है क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना है तो 1330 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जिन्हें रिस्क लेना नहीं है उनको यहाँ पे 1430 या फिर 1440 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट की अगर बात करते हैं तो पोजिशनल मुझे टारगेट देखने को मिलता है, जहां पे पोजिशनल टारगेट मेरा पहला होगा 1620 का, फिर 1700 और 1780 से 85 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो इसको भी रडार में रख के चलना है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जिसका लेवल निकल के आता है 70 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं इसके नाम की, तो लोटस आई हॉस्पिटल होने वाला है। अब एक बड़े रेंज को ब्रेकआउट करता हुआ दिखा है, लेकिन अभी बाय करने की मुझे थोड़ा सा जल्दबाजी लगता है कि यहाँ पे हम लोग एक बार थोड़ा कोई डिप देख ले 63, या फिर बहुत ज्यादा आप लकी होंगे अगर अपने को 60 के अराउंड मिल जाता है। और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो स्टॉप लॉस अपना 53 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होने वाला है। अगर टारगेट की बात करता हूं तो 75, 79, 80 का पहला और दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे तो 86 से लेके 90 और 92 के अगले टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो इसको भी रडार में रख के चल सकते हैं। अब बात करते हैं एमसीएक्स से। एमसीएक्स में कौन से स्टॉक को रडार में रख के चलना है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कॉपर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, जो कि अच्छे खासे सपोर्ट से यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। अगर ये 832 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखेगा 832-30 के नीचे, तब हमें बिल्कुल ही इसमें लॉन्ग नहीं होना है। लेकिन अगर यहाँ से मुझे लगता है कि एक रिकवरी आएगी जहां पे स्टॉप लॉस अपना 832-30 का होने वाला है, और ये रिकवरी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी खासी रैली दिखा सकती है आने वाले टाइम में। तो कॉपर को रडार में रख के चलना है। अगर डेली की क्लोजिंग 860 के ऊपर हो जाती है, 862 के ऊपर हो जाती है, तब तो इसके अंदर एक बहुत अच्छी खासी बुल रन देखने को मिल सकती है। तो कॉपर को रडार में रख के चलना है आने वाले दिनों के लिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं अगले काउंटर के बारे में, तो अपना निकल के आता है ऑटो सेक्टर से एमआरएफ का काउंटर, जिसकी रीसेंट क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1,33,181 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। और यहाँ से एक अच्छा खासा रैली दिखाने को मिल सकता है, क्योंकि एक इसने बड़े रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ दिखा है। एक बड़े रेंज को इसने ब्रेकआउट करता हुआ दिखा है, जहां पे अगर ये सस्टेन होता है
अगर ये सस्टेन होने में सक्षम रह जाता है, जहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूँ तो 1,27,500 के आसपास का स्टॉप लॉस होने वाला है। और यहाँ से जो रैली देखने को मिलेगी, सीधा इसके अंदर जो पहला टारगेट होगा वो होगा 1,35,000, 1,37,000 का। उसके बाद देखेंगे तो सीधा 1,40,000 से लेकर 42,000 के टारगेट यहाँ पे अचीव होने चाहिए एमआरएफ के अंदर। तो इसको भी अपने रडार में रख के चल सकते हैं। इसको बाय करना इतना तो आसान होने वाला नहीं है, लेकिन जिनके पास होल्ड है तो उनके लिए बस यही सलाह होगी कि अच्छा खासा लगता है कि यहाँ से कुछ अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है एमआरएफ के अंदर। अब बात करते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, जहां पे हम लोग देखेंगे एक अच्छी खासी रैली देखने के बाद यहाँ पे जो भी डिफेंस सेक्टर है, जो भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, उसमें अपनी रैली थमती हुई दिखी है, या फिर साइडवेज या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1395 के आसपास क्लोजिंग मिला है ट्यूजडे के डे में। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे स्टॉप लॉस की या फिर कब निकल जाना चाहिए, 1340 1330 का स्टॉप लॉस हमें लगाना है डेली क्लोजिंग या फिर एटलीस्ट 1 आवर के क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो अपने को डेफिनेटली एक बार यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर जाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो भी प्राइस एक्शन होगा आपके साथ अगले, जब भी ये अच्छा खासा प्राइस एक्शन फॉर्म करेगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो दोबारा से या इसके अंदर यहीं से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो बस ये लेवल ध्यान रख के चलना है। अगर वो ब्रेक कर देता है तो हमें एग्जिट कर जाना है, और अगर ब्रेक नहीं करता है तो होल्ड हम लोग कर सकते हैं। बात करते हैं इन्फीबीम के काउंटर के बारे में। कुछ लोगों की क्वेरी आई थी कि यहाँ इसको कहाँ बाय करना चाहिए। इसको बाय करने के लिए जब तक ये एक रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर ना क्लोज करता हुआ दिखे ना, अपने को बाय नहीं करना चाहिए। मतलब 33 का जो लेवल होगा, जब तक उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ ना दिखे अपने को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर और भी डाउनसाइड के यहाँ पे चांसेस दिख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो बेटर होगा 33 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन का वेट करें, उसके बाद बाय करने की कोशिश करें। बात करते हैं सुजलोन के बारे में। उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है आप सभी के साथ में गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि किसी के बोलने पे किसी आपको पैसे नहीं लगाने हैं। पैसा आपका लगने वाला है, लॉस आपका हो सकता है, प्रॉफिट आपका हो सकता है। तो बेटर होगा एक बार खुद की रिसर्च कर ले। अगर आपकी स्टडी हमारे साथ या फिर किसी के साथ भी मैच करती है तब आप लोग बाइंग के साथ या फिर सेलिंग के साथ में जा सकते हैं। अदरवाइज अगर वो स्टडी मैच नहीं करती है, आपका रिस्क रिवर्ड आपको अलाउ नहीं करता है, तो किसी के बोलने पे पैसे लगाना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। अब बात करते हैं सुजलोन के बारे में। तो सुजलोन की अगर मैं बात करता हूं तो 55.88 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। एक रेजिस्टेंस निकल के आता है 56 का। 56 के रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगी, सुजलोन के अंदर एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर। यहाँ पे पहला शॉर्ट टर्म में टारगेट होगा 58, 60 और 65 प्लस के टारगेट यहाँ पे बड़े आसानी से अचीव होने चाहिए सुजलोन में। तो ध्यान में रख के चलना है। 56 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करना स्टार्ट करेगी, एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। अगर कोई डिप देखने को मिलता है 55 के आसपास तो हम लोग एड ऑन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस निकल के आता है 53 या फिर 53.50 का क्लोजिंग बेसिस पे। तो सुजलोन को भी रडार में रख के चलना है। बात करते हैं अगले और लास्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम होने वाला है एडा। यहाँ पे जब ये ट्रेड कर रहा था तो आपके साथ वीडियो में शेयर किया था, जब ये लगभग हम लोग बोल सकते हैं 188 के अराउंड, और वहां से इसने अपना रिसेंट हाई बनाया है 310 के आसपास का, और वहां से दोबारा से आ रही है यहाँ पे फॉल। इसको कवर करने का ये रीजन है, कुछ लोगों की ये सवाल थे कि अभी इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसकी न्यूज आई है बाहर की किसी फर्म ने इसकी रेटिंग की है, और उन्होंने बोला है इसके अंदर लगभग अच्छा खासा फॉल को उन्होंने यहाँ पे सलाह दी है। तो उन्होंने ये बोला है कि ये वैल्यूएशन काफी हाई हो चुके हैं, और इसको बस जो ऑपरेटर है उनको ये वही बस इनको राइड करते हुए दिख रहे हैं, तो रिटेलर्स इसके अंदर फंस सकते हैं। अभी एक तरफा रैली इसने दिखाया है। आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई यहाँ पे पहुंच चुका था 85 के आसपास, जो कि हमें ये दिखा रहा था इसके अंदर एक बहुत अच्छी खासी बाइंग आ चुकी है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना काफी जरूरी है। इसके बेस पे इसमें अच्छी खासी वॉल देखने को मिली है। अब यहाँ पे जिन्होंने बुक कर लिया वो तो बेटर है, और अगर नहीं बुक किया है तो एक बार बुक कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी एक बार खुद की रिसर्च आप लोग जरूर कर लेना। अब यहाँ पे जो अगर फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं उनके लिए एक लेवल निकल के आता है, जो कि एक सपोर्ट लेवल होगा 247 से लेकर 225 का या फिर 228 का लेवल। इसके बीच में अगर कोई कंसोलिडेट करता है और कोई भी बुलिशनेस दिखाता है तो डेफिनेटली बाइंग के साइड में जा सकते हैं।
और अगर मार्केट में कोई क्रैश आता है और अगर गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर सेलिंग देखने को मिलती है, तो अपने पास हो सकता है आने वाले टाइम में एडा 190 से लेकर 180 की लेवल भी दिखा सकता है, जहां पे परफेक्ट लेवल होगी बाइंग के लिए। तो गाइज ये थी अपनी रिसर्च कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। होप ये जो भी लेवल्स आपके साथ इस वीडियो में बताए हैं आपको जरूर समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को कर दो लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और जितना हो सके लोगों के साथ कर दो शेयर। तो चलिए गाइज मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।